गोला, गोला मतलब स्फीयर। ये फुटबॉल हो सकता है, ये फुटबॉल हो सकता है, और इसके अलावा लोहे का गोला होता है, गोला ही लिखता है, फुटबॉल, गेंदा वगैरह ये सब बोलेगा। 3D शेप में होगा। अब यहाँ से क्या करना है कि आप गोला पढ़ रहे हैं, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई। हाँ 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन, तो गोले का वक्र पृष्ठ, 4 पाई आर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण, इसका दोनों एक ही बात है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आगे जाएंगे तो अर्ध गोला मिलेगा, इसको भी साथ लेके चलते हैं। अर्ध गोले का जब आयतन होगा तो इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान रखिएगा, अर्ध गोला में क्या होता है कि इसका वक्र पृष्ठ अलग होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। बस इतना में गोला और अर्धगोला दोनों खत्म कर लेंगे हम लोग। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोला में ज्यादा ये वाला पूछता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? 0 to 0, एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, जितना लेवल तक जाएगा वो सब करेंगे। अभी हम लोग जितना देखे हैं सब सिंगल आकृति देखे हैं, और अभी भी पूरा सिंगल आकृति देखेंगे। गोला स्टार्ट किए हैं तो गोला और अर्धगोला साथ में देख लेंगे, इसके बाद फिर घनाव स्टार्ट करेंगे, फिर घनाव जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग सब चीज का मिश्रण पढ़ेंगे। किसी को पिघला कर कुछ बना देना, किसी में काट करके कुछ निकाल लेना, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। सिंगल आकृति पूरा ढंग से पढ़ लीजिएगा, डबल आकृति में पिघलाने पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक गोले का व्यास, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, 7 सेंटीमीटर। अब हमको आयतन चाहिए, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिखिए 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यूब का मतलब 7 3 बार, स्क्वायर मतलब 2 बार बताया हूँ, क्यूब मतलब 3 बार। तो मैंने यहाँ लिख लिया, इस 7 कट रहा है, क्या ये 3 किसी को काट पाएगा? तो नीचे तो 3 रह न गया, तो नीचे 3 ऑप्शन सी में रहेगा, नीचे 3। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1437.1/3 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा। इस बात का भी ध्यान रखते चलना है ना। जैसे मैंने देखा कि नीचे 3 रह रहा है, अभी तो कटेगा ही नहीं, तो नहीं कटेगा तो ऑप्शन में भी देख लेंगे कि नीचे कहीं कहाँ पर रखा हुआ है। दस सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या के 8 छोटे गोले बनाए गए हैं। मतलब गोला को पिघलाकर गोला ही बनाया जा रहा है। मान के चलिए इतना बड़ा गेंदा है, उसका छोटा छोटा एली बना देंगे। इनमें से प्रत्येक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पिघलाने के बाद क्या होता है? आयतन बराबर होता है। अब इसके बाद एक चीज और बोले थे कि पूरा मेंसुरेशन में जब भी संख्या निकालना होगा तो संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है बड़ा वाला आयतन बटा में छोटा वाला आयतन। संख्या निकालने के 2 फॉर्मूला हैं, एक होता है बड़ा वाला क्षेत्रफल बटा में छोटा वाला क्षेत्रफल, और दूसरा होता है बड़ा वाला आयतन बटा में छोटा वाला आयतन। 2D पढ़िएगा तो क्षेत्रफल की बात करिएगा, 3D पढ़िएगा तो आयतन की बात करिएगा। तो यहाँ हम 3D पढ़ रहे हैं, तो 3D में क्या होता है ना कि बड़ा वाला आयतन बटा में छोटा वाला आयतन, बड़ा वाला आयतन बटा में छोटा वाला आयतन। अब बड़ा वाला और छोटा वाला क्यों लिखा हूं? इसलिए लिखा हूं क्योंकि जो पिघला रहा हूं कोई और आकृति हो सकता है,
पिघला करके कुछ और बनाना है, वो भी कोई आकृति हो सकता है। तो हमको क्या करना होगा कि बड़े वाला जो भी आकृति होगा उसका आयतन निकालेंगे, और जो बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, जो भी आकृति होगा उसका आयतन निकालेंगे। वो अलग बात है कि गोले को पिघला के गोला ही बना रहे हैं, तो यहाँ ना बना रहे हैं, ऐसे तो कुछ भी बनाया जा सकता है। तो बड़ा वाला आयतन बटा में छोटा वाला आयतन, तो संख्या निकालने के लिए होता है। और इसमें साफ कह दिया ना कि 8 को बना रहे हैं, तो इसका मतलब संख्या पता है 8। बड़ा वाला आयतन, बड़ा वाला त्रिज्या से ही बड़ा वाला आयतन निकलेगा, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। फिर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या के 8 छोटे गोले बनाए गए हैं। इनमें प्रत्येक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, संख्या बराबर होता है बड़ा वाला आयतन बटा में छोटा वाला आयतन, लेकिन संख्या खुद दे दिया कि 8 को बनाना है। बड़ा वाला आयतन, तो बड़ा वाला गोला है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब का मतलब 10 का क्यूब, क्यूब मतलब 3 बार, स्क्वायर मतलब 2 बार। बड़ा वाला आयतन बटा में छोटा वाला आयतन, तो छोटा भी जो बना रहे हैं वो गोला ही बना रहे हैं। छोटा में भी जो बना रहे हैं क्या बना रहे हैं, गोला ही बना रहे हैं, तो गोला का ही लिखेंगे। तो 4/3 पाई 4/3 पाई, खत्म। अब देखिएगा, ये r क्यूब यहाँ जाएगा और ये 8 यहाँ जाएगा, तो ये बनेगा r क्यूब बराबर, ये तो 10 का क्यूब है, और ये वाला 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। हाँ, इसका अगर हम चाहें तो एक बार में लिख सकते हैं 10/2 का होल क्यूब, क्योंकि इस पर भी पावर 3 और इस पर भी पावर 3 है। 10/2 का होल क्यूब, इसका पावर 3 से खत्म, 2 से काटिएगा 5 बार में, r बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि बड़ा वाला गोले की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, और उसको पिघलाएंगे ना तो छोटा वाला गोला का जो त्रिज्या बनेगा उसका आधा बन जाएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। अब आपसे पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या केवल पृष्ठ क्षेत्रफल का इसका एक होइबे करता है 4πr²। गोला में एक ही है, अर्ध गोला में 2 गो है। अर्ध गोला में ध्यान रखिएगा, अर्ध गोला में वक्र बोलेगा तो 2πr², संपूर्ण बोलेगा तो 3πr² होगा। लेकिन पूरा जो गोला है उसमें दोनों में वक्र बोले चाहे संपूर्ण बोले 4πr² ही रहेगा। पाई देखिएगा पाइये में रखा है, तो हम भी पाइये में रखेंगे। r का वैल्यू हम ला चुके हैं 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 4 गुने पाई गुने 25, 25 चौका 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जब हम बड़े वाले गोले जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, अगर उसको पिघला करके छोटे छोटे गोला 8 गो बनाएंगे, तो उस जो छोटा सा गोला बनेगा उस गोले की त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर, और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 2 गोले का आयतन का अनुपात दिया है, इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 तरीके से बना लेते हैं। पहले देखिएगा, आयतन का मतलब क्यूब होता है, कहीं लागू होगा। आयतन मतलब क्यूब और क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर, कहीं लागू होगा। तो देखिए, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो त्रिज्या निकल गया। तो त्रिज्या निकल गया तो इसका जो क्षेत्रफल पूछा है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, आंसर हो जाएगा 4:9। बाकी अब बेसिक से बना लीजिए, बेसिक से लिखना होगा। आपको पता है कि आयतन दिया है तो आयतन का फॉर्मूला लगता है, और अनुपात मतलब बटा होता है, तो 8/27। ये है गोला का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लगेगा, तो 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, ये वाला कैंसिल। r³ 8 है, तो r कितना होगा 2, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8। r³ 27 है, तो r कितना होगा 3, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब आपको इनका क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², 4πr², 4 खत्म। r कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, ये वाला r कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। कैसे बनाइएगा वहीं पहुंचिएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में होता क्या है ना कि अगर आप 5 सेकंड बचा लिए ना तो ये वो जी के बना जाएगा, वो काम करता है आपको। तो अगर क्यूब दिया हुआ रहेगा तो उसका डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, क्षेत्रफल पूछा है, खाली स्क्वायर करेंगे, आंसर आना ही आना है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बेसिक से भी बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा।
धातु की एक ही चादर में से धातु के दो गोले का व्यास 21 और 17.5 सेंटीमीटर है। इस गोले को बनाने में प्रयुक्त चादर के क्षेत्रफल का अनुपात, हमको पता है कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो पहला का जो व्यास है 21, तो उसका आधा हो जाएगा त्रिज्या। दूसरा का आधा मतलब दूसरा का व्यास है 17.5, तो उसका आधा हो जाएगा त्रिज्या। तो पहले ये रहा त्रिज्या, त्रिज्या से ही ना R1 R2 कर लीजिए, त्रिज्या से ही ना क्षेत्रफल बनेगा। हमको पता है कि त्रिज्या का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट क्षेत्रफल आ जाता है। तो हम त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे। देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट, नीचे में 1 0, काटिए इसको 2 से 10 बार में। इस जगह पर बराबर का ही साइन है, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, तीसरा तिरछी गुना करना होगा। 5 तिया 15, बचा 25, 5 दूना के 10, 7 पचे 35, 7 तरी 21, 3 दूना के 6:5। अगर त्रिज्या का अनुपात 6:5 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 36:25 हो जाएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा 36:25। अभी ना बोले कि त्रिज्या का खाली स्क्वायर कर दीजिएगा, लेकिन रेशियो में ऐसा करिएगा, रेशियो में, क्योंकि बाकी जो पोर्शन होंगे वो तो कट जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, R1 और R2 निकाल लिया 6:5। अब हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, यही ना है। 4 पाई खत्म हो गया। R कितना है? 6 का स्क्वायर। ये R2 कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। आंसर वही आएगा, इसलिए टाइम व्यर्थ नहीं करना है। त्रिज्या निकाल लिया। अगर क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। आयतन का रेशियो पूछ रहा है तो उसका हम डायरेक्ट क्यूब कर देंगे और आंसर वहीं से दे देंगे। धातु के बने एक खोखले गोले का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर तथा यह आधा सेंटीमीटर मोटे धातु से बना है। इसमें प्रयुक्त धातु का आयतन हर जगह पर ये आपको मिलेगा। किसी भी चीज का वजन निकालना है तो बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन, बता चुके हैं पीछे ही। किसी भी चीज का आयतन खोखला वाला है, क्योंकि जब आयतन निकल जाता है ना तो उसके वजन से गुना करने पर कुल वजन पूछ रहा है। ये भी तो बोल सकता है, जैसे मान के चलिए कि यह एक गेंदा है, इस गेंदा का भार कितना है, वजन कितना है। तो अगर इसका वजन पूछना होगा ना तो बाहर का आयतन में से अंदर का आयतन घटाएंगे तो इसका आयतन निकलेगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन देगा, उससे गुना करेंगे तो इसका टोटल वजन निकलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी चीज का आयतन खोखला वाला में, या किसी भी चीज का वजन निकालने के लिए खोखला वाला में बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। उसके बाद फिर और बताए थे कि बाहर के त्रिज्या में से मोटाई को घटाएंगे तो अंदर का त्रिज्या निकलेगा, और अंदर के त्रिज्या में मोटाई को जोड़ेंगे तो बाहर का त्रिज्या निकलेगा। अब कंडीशन के अनुसार है कि जो कुछ दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बाहर का व्यास दिया है तो बाहर का त्रिज्या कितना हो जाएगा? आधा 3, 6 व्यास ना है, तो बाहर का त्रिज्या माने बड़ा वाला, तो बड़ा वाला कितना है? 3 है। मोटाई कितना है? 0.5, और 1/2 मतलब 0.5। तो अंदर का त्रिज्या आपको पता ही है कि बाहर के त्रिज्या में से मोटाई को घटाइएगा तो अंदर का त्रिज्या निकलेगा, और अंदर का त्रिज्या निकलेगा 2.55। अब आपके पास सब हो गया। अब आपको चाहिए बेलन का आयतन। तो बेलन नहीं, गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन खोखला है, तो खोखला है तो बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। तो बाहर का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब, अंदर का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। बाहर और अंदर में बड़ा और छोटा वाला r का ही डिफरेंस है। बड़ा वाला r लिखे तो बाहर का आयतन हुआ, छोटा वाला r लिखे तो अंदर का आयतन हुआ। घटा दिए तो खोखला गोला का आयतन निकलेगा। अगर इसी में किसी का वजन दिया रहता तो गुना करते तो पता चल जाता कि गोला कितना वजन का है। तो अब आपको पता ही है कि जो चीज दिखता है मतलब प्लस या माइनस के बाद उसको कॉमन ले लीजिए, तो 4 पाई दिख रहा है, पाई का वैल्यू 22/7। आर क्यूब चाहिए, तो ये आर क्यूब, आर बड़ा वाला आर कितना है? 3 है, 3 का क्यूब माइनस छोटा वाला आर कितना है? 2.5 का क्यूब, यही ना है। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 0.5 का क्यूब
केवल 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125। तो एक अंक के बाद पॉइंट था 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। एक के बाद पॉइंट का स्क्वायर करते हैं तो 2 के बाद पॉइंट जाता है। तो एक के बाद अगर पॉइंट है तो जब हम उसका क्यूब करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट जाएगा। तो इस 3 के बाद पॉइंट गया तो इसका मतलब हुआ 0.125 हुआ। तो 0.125 एने रहा, 8 का क्यूब इधर रहा। आप अपनी मर्जी के अनुसार जैसे मन वैसे गुना कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको आप ऐसे काम चला लीजिए। चलिए 25 का क्यूब अगर पता है तो बोलिए 15,625। एक अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद लगेगा। तो इसका क्यूब तो हम निकाल लिए, 3 का क्यूब 27 आपको पता ही था। करिए आगे, 4 गुने 22/7। हम यही काम चला लेते हैं। 27 में से इससे घटाया जाता है। जितने पॉइंट के बाद रहेगा अपना मर्जी से 0 लगा दीजिएगा। 3 अंक के बाद था, 3 को 0 मैंने लगाया। अब घटाऊंगा यहाँ से 5 7 3 1 1। ये रहा मेरे पास, ठीक है। इसको हम गुना कर लेते हैं क्योंकि इसको घटा के ही ना लिखना था। तो लिखेंगे 11,375। ऐसा कुछ है, ठीक। अब यहाँ पर हमको साफ दिख रहा है 4/3 होता है जी। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से देखिए जो कट सकता है वो काटिए। देखिए नीचे जो है ना, नीचे 3 दिख रहा है। हाँ, नीचे 3 दिख रहा है तो इसका मतलब है कि 3 रहेगा, 7 कट जाएगा, एकदम फिक्स है क्योंकि नीचे दिख ही नहीं रहा है। तो आप चाहे तो जैसे मन वैसे करिए। 3 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में 3 को 0 लगा लीजिए, 7 से काट लीजिए 1625। अब आपको यहाँ से फिर गुना करना पड़ जाएगा, लेकिन उससे पहले अब नहीं, अब कुछ नहीं होगा। अब आपको गुना, ये पॉइंट पहले छड़िएगा। पॉइंट सबसे बेहतर होता है कि नीचे जितना रहेगा उतना के बाद लग जाएगा वहां पे। और नहीं तो अगर आप गुना करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं तो देखिएगा ऐसे गुना करना और फिर पॉइंट के बाद फर्क पड़ जाएगा। देखिएगा 4 से काटिएगा तो 25 चौका 150 और काट लीजिए तब 11 दूना नहीं 2 से 11 बार में और 2 से 125 बार। अब 125 से फिर कटेगा क्योंकि 125 का ही मल्टीपल है, 13 बार में कट जाएगा। तो ये रहा यहाँ से 13। अब कुछ नहीं है, 13 गुने 11 143 होता है। 13 एकम 13, 13 एक 14, बटा में कितना है 3, 3 चौका 12, 3 सते 21, 47/2/3 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा इसमें भारी इसलिए पड़ा, सवाल में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन के बाद काटने हैं। एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? जो दिया गया है उसका फॉर्मूला लगाइए। अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है 19,404। अर्धगोले का आयतन लगाएंगे। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। काट लीजिए। 11 से 11 दूना 22 काटेंगे। 11 एकम 11, 11 सते 77, कितना? ठीक है, काटिए। 4 से काटिए। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 एकम 4। ये देखिए तो 21 है ना, ये 21 का स्क्वायर ना है, तो 21 का स्क्वायर में जाके 21 का क्यूब बनेगा। तो हम डायरेक्ट काम कर लेते हैं। तो ये 21 का क्यूब है। 21 का स्क्वायर में 21 से गुना करेंगे तो 21 का क्यूब बनेगा। तो 21 का क्यूब बराबर क्या आया? आर क्यूब। ये खत्म। आर कितना है? 21 है। आर 21 हो गया। अब उसको गुना करेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 9261 आएगा, और 9261 फिर 21 का क्यूब होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहीं से काम चला लीजिए कि ये 21 का स्क्वायर तो साफ दिख रहा है, 21 गुना होगा तो 21 का क्यूब बनाएगा। डायरेक्ट यहीं से काम कर लेंगे। 21 का क्यूब आर क्यूब, क्यूब क्यूब खत्म, आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, व्यास का आधा त्रिज्या, तो इसका जो आर है वो आधा जैसे ही करेंगे बन जाएगा 7। अब आपको चाहिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान से, अर्धगोला है,
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आपको संपूर्ण चाहिए तो आप संपूर्ण करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार, 7 गुने 7 खत्म। 7 गुने 14 के 4, 4 तिया 12 के 2 जगह है, आप यहाँ से कर लीजिए। 66 गुने 7 करेंगे आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्यास का आधा त्रिज्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये अर्धगोला है।